नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स और चैप्टर नंबर 9। जो चैप्टर नंबर 9 है हमारा वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बारे में हम पढ़ेंगे कि इस जो सॉलिड है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं और उन सारी प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए जिससे कि आपको 11th की अब आगे को जितना भी सिलेबस है या सीबीएसई या नीट या आईआईटी से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसे हम यहाँ पर कंपाइल करेंगे, कंप्लीट करेंगे एंड फुल एनालाइज करेंगे। अगर हमें ये पढ़ना है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स क्या है तो वो सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड की एक्चुअली में किस तरह से परफॉर्म होती हैं, किस किस पैरामीटर्स पर ये डिपेंड्स करती हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला है हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स। पहला है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। डिफॉर्मिंग देखो इस टर्म से ही आपको समझ में आ रहा होगा। डिफॉर्म, डिफॉर्म मींस जो शेप्स या साइज या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सके, डिफॉर्म कर सके। ऐसा फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की शेप, साइज या कॉन्फ़िगरेशन को डिफॉर्म कर सके, मींस बिगाड़ सके, उसे हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे? अ फोर्स which changes the shape, size, and size or configuration of body is called deforming force. मैंने यहां पर लिखा अ फोर्स विच चेंजेस द शेप और साइज और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। दैट मीन्स अगर हम किसी बॉडी पर, कोई बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है, इस पर कोई फोर्स लगाएं, कैसा फोर्स है? डिफॉर्मिंग फोर्स है। अगर फोर्स लगाएं तो उसके शेप, साइज या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दे, मींस इसकी शेप को चेंज कर दे या फिर इसके साइज को चेंज कर दे या फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दे। यहां पर फोर्स लगाया और यहां पर क्या हो गया? इसकी शेप अब इस तरह से हो गई, मान लीजिए इस तरह से हो गई। तो अब क्या करा? इस शेप को इसने चेंज कर दिया या फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन मींस सारी डायमेंशंस को ही चेंज कर दे और एक नई डायमेंशन बना ले। ठीक है, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। तो मुझे लगता है कि अब आपको यह चीज क्लियर हो गई होगी कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स जब पढ़ेंगे तो बार बार ये टर्म आएगी आपके सामने, डिफॉर्मिंग फोर्स। एक तरह से ये तकिया कलाम रहेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम इसे इसीलिए सबसे पहले एक्सप्लेन किए हैं और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। एक ऐसा फोर्स जो कि किसी भी शेप और साइज या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकता है, उसी को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स। मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल का मतलब यह है कोई मैंने एक बॉडी ली और उस बॉडी पर एक फोर्स लगाया और बॉडी ने क्या कर दिया? इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया। ठीक है, इसी को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कह सकते हैं। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर से समझते हैं दूसरी टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी टर्म्स क्या है? पहला है इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी को समझने की कोशिश करिए आप। इलास्टिसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद उसे हटा लिया जाए तो वो अपनी पोजीशन को, अपनी शेप और साइज को रीगेन कर ले। उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक कोई आयरन की एक पत्ती है, आयरन की एक शीट है और उसे पकड़ के इस तरह से मोड़े और छोड़ दें तो वो क्या करेगी? इस तरह से मोशन करना लगेगी। मींस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो पत्ती थी, ये जो शीट थी आयरन की, इसे मैंने इस तरह से डिफॉर्मिंग फोर्स दिया, इतना डिफॉर्म हुआ ये, और जैसे ही इससे फोर्स हटाया ये मोशन करना स्टार्ट हुआ और अपनी फिर ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लिया इसने। ठीक है, जब रिगेन किया इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, तो इसी प्रॉपर्टी को, इस
आयरन शीट की क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है, एक किसी भी मटेरियल की, किसी भी मैटर की या किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आफ्टर रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स अपनी रियल ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर ले, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी बोलेंगे, राइट। तो हम फिर इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। इफ अ बॉडी इस यहां पर बॉडी की जगह हम मैटर भी यूज कर सकते हैं। इफ अ बॉडी और मटेरियल और मैटर रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स it is property of body is called elasticity। तो आपको यहां पर यह समझ में आया होगा कि इलास्टिसिटी क्या है। देखो इलास्टिसिटी क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, किसी भी बॉडी की, किसी भी मैटर की, जो कि अपनी ओरिजिनल शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर सकती है। कब करेगी, ये करेगी आफ्टर रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स। जब डिफॉर्मिंग फोर्स किसी शेप साइज पर जो लगाया था, अप्लाई किया था, उसे हटा लें, तो क्या होगा, अपनी ओरिजिनल शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेगी। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। जैसे कौन कौन है ऐसा जो कि इलास्टिक है, इलास्टिक मटेरियल है। आपने देखा होगा रबर को अगर आप इस तरह से स्ट्रेच करें और फिर उसे छोड़ दें, राइट। स्ट्रेच करने का मतलब है आ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन इट, इस पर हमने एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है और जैसे ही छोड़ा, इसका मतलब है रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स। दैट मीन्स ये रबर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी, फिर से क्या होगी, ये सिकुड़ जाएगी, ठीक है, कंप्रेस हो जाएगी। एंड इसी तरह से मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, एक आयरन शीट। ये जो आयरन शीट है, इसे मैंने इस तरह से यहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से इसे जैसे ही इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, रिमूवल किया, तो ये इस तरह से वाइब्रेट करने लगी और वाइब्रेट करने के बाद अपनी रियल पोजीशन में फिर से आ गई, रियल ओरिजिनल शेप साइज में फिर से आ गई। तो ये क्या है, ये सब इलास्टिक एग्जांपल्स हैं। मींस इलास्टिसिटी है इनमें क्या है, इलास्टिसिटी, राइट। और इस टाइप के जो भी एग्जांपल्स हैं, हम उन्हें यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं, उन्हें यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके एग्जांपल के तौर पर बता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इलास्टिसिटी में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी, क्योंकि इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, किसी भी बॉडी की, जो कि अपनी ओरिजिनल शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेती है, जबकि उससे कोई भी जो डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगाया था वो हटा लिया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी, राइट। तो मुझे लगता है कि इलास्टिसिटी सिंपल है। अब क्या है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन सी होती है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन सी है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का सीधा सा मतलब है जो कि पूरी तरह से कंप्लीटली एंड इमीडिएटली मीन तुरंत अपनी शेप, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर ले आफ्टर रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स। दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। सिंपल है। क्या है, जब हम किसी बॉडी पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और लगाने के बाद उसे डिफॉर्म कर दें, मींस चेंज कर दें, और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं, वो इमीडिएटली मींस तुरंत और कंप्लीटली मींस पूरी तरह से, अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन कर ले, तो हम क्या कहेंगे, उसे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहेंगे, राइट।
तो इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे? इसे डिफाइन करेंगे इफ अ बॉडी regains its original shape, size or configuration completely and immediately completely and immediately completely and immediately after removal the deforming force. It is property of body is called perfectly elastic body. It is property of body is called perfectly elastic body. ठीक है, क्या है? It is if a body regains its original shape, size or configuration completely and immediately after removal the deforming force, it is property of body is called perfectly elastic body. Like इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज फाइबर. जो क्वार्ट्ज फाइबर्स होते हैं वो कंप्लीटली या परफेक्टली इलास्टिक होते हैं. क्या होते हैं? कंप्लीटली या परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है, तो इसके रियल एग्जांपल्स क्या हैं? क्वार्ट्ज फाइबर. ठीक है, तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है वो कौन सी होती हैं. वो बॉडी होती हैं जो कि अपनी रियल शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली और इमीडिएटली रिगेन कर सकें जबकि उनसे जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो रिमूवल कर दिया गया हो. ठीक है, रिमूवल अगर जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसे रिमूव कर ले, मींस हटा ले, तो पूरी तरह से और जल्दी से जल्दी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वो रिगेन कर लेगी. तो उसे क्या बोलेंगे हम? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. ठीक है, उसका उदाहरण क्या है? मैंने यहां पर एग्जांपल बताया है क्वार्ट्ज फाइबर. राइट, तो आई होप इतना भी समझ में ये आ गया होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिसिटी. अब प्लास्टिसिटी के बारे में भी समझ लेते हैं क्या होता है ये प्लास्टिसिटी. एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बस हमें फॉलो करते रहिए और साथ रहिए हमारे. सारी चीजें यहां पर फ्री होंगी और पूरी तरह से फ्री एंड कंप्लीट एनालाइज और पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक किया जा रहा है या फिर कुछ ही चीजें ट्रेलर दिखाया जा रहा है. पूरी सारा सिलेबस यहां पर कराया जाएगा. बस आप पूरी शिद्दत के साथ हमारे साथ लगे रहिए. नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी का अपोजिट. प्लास्टिसिटी क्या मतलब है? प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, किसी भी बॉडी की, जिस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाए. क्या आ जाए? कुछ ना कुछ चेंज आ जाए. मींस ये अपनी ओरिजिनल शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन ना कर पाए. उसी को हम क्या कहेंगे? प्लास्टिसिटी. तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? इफ अ बॉडी डज नॉट रिगेन, इफ अ बॉडी does not regain its original shape, size और configuration
if a body does not regain its original shape, size or configuration even after removal deforming force it is property of body is called प्लास्टिसिटी। देखो प्लास्टिसिटी क्या है? एक बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं कर पाता है। जो इसमें डिफॉर्मेशन आया था, जो चेंज आया था, उस चेंज को वो फिर से रिगेन नहीं कर पाता है, मींस वापस नहीं कर पाता है, अपोज नहीं कर पाता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी के क्या एग्जांपल्स हैं? जो प्लास्टिक बॉडीज हैं उनके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? कोई बताएगा? हाँ देखो, हम बताते हैं। क्या है जो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है, मींस रैपिंग ऑफ प्लास्टिक, जो रैप्स होते हैं वो क्या है? प्लास्टिसिटी है। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? प्लास्टिक होती है। ठीक है, आफ्टर अ लिमिट अप्लाई अ डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन ग्लास, इट इज ब्रोकन सडनली, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ इट इज प्लास्टिसिटी। कोई गिलास है, गिलास की सीट है, उस पर एक लिमिट से ज्यादा फोर्स अप्लाइड कर दे तो वो क्या होगा? टूट के बिखर जाएगा। ठीक है, वो क्या है? प्लास्टिसिटी। राइट। इसी तरह से हम परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या कहेंगे? किसे बताएंगे? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी जो होती है, इसमें देखो प्लास्टिसिटी में क्या होती है? जो पुट्टी होती है, पुट्टी, और एक होती है पैराफिन वैक्स। ये इसके उदाहरण हैं, एग्जांपल्स हैं। ठीक है, पुट्टी और जो पैराफिन जो वैक्स है, ये क्या है? परफेक्टली प्लास्टिक है। ठीक है, परफेक्टली तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये क्या है? प्लास्टिक है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि प्लास्टिसिटी के बारे में भी एक बेसिक चीज आप समझ चुके होंगे। एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और कुछ चेंज आए, वो चेंज वापस ना हो पाए, मींस उस चेंज का अपोज ना हो पाए, या कह सकते हैं जो चेंज था उसे रीगेन ना कर पाए बॉडी, तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्लास्टिसिटी। राइट, प्लास्टिसिटी। अब इसमें थोड़ी सी चीज और बची है, वो क्या है? वो है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स। ये और समझ लीजिए आप, एकदम इस कॉन्सेप्ट में आपको एकदम लगेगा कि हाँ हमने कुछ नया सीखा। अभी तक तो हमने सिर्फ टर्म्स को डिफाइन किया है, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट पर थोड़ा डीपली वर्टिकल डेप्थ में जाएंगे और उसे फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये क्या था। प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ये एक्चुअली में क्या था, इसे समझने की एक बार कोशिश करेंगे। क्या है प्लास्टिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स? क्या है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मैटर in terms of interatomic फोर्स। बस 2 मिनट का है, ज्यादा समय का नहीं है ये। आप एक बार समझेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ आपका ऐसा लगेगा कि हाँ हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक बार ध्यान से समझने की इसे कोशिश करिए आप। देखो सबसे पहले हम ये समझेंगे इसमें कि जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी एटम्स की, सॉलिड जो बने होते हैं उनमें क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। ठीक है, एटम्स की कुछ अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सेपरेशन बिटवीन एटम्स। यहां पर हम इसे कह सकते हैं बी हैव। इतना हमें पहले से पता है, ये हमारे पास है। एंड सेकेंड है इंटर एटॉमिक फोर्स। फोर्स is inversely proportional to the square of separation between atoms, like r proportional to inversely proportional to 1 upon r square, where r is the separation between atom।
ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, आपको लगेगा कि हाँ कुछ नया सीखा है। देखो नंबर फर्स्ट चीज ये है, इफ आर इज लार्ज, आर इज लार्ज मीन्स आर जब बड़ा है, देन एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी, एंड फोर्स विल बी देन फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। अगर फोर्स देखो यहां पर क्या है, इंटर एटॉमिक जो सेपरेशन है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन का मतलब जो एटम के बिटवीन डिस्टेंस है वो अगर ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहेगी, और उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव लगेगा, मींस अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, नंबर सेकंड है, इफ आर इज इक्वल टू R is less than R नॉट। ठीक है, अब R नॉट क्या है? ये है नॉर्मल सेपरेशन, या कह सकते हैं इक्विलिब्रियम सेपरेशन। अब इसे और समझने की कोशिश करें, जब R क्या है? लेस देन R नॉट, देन यहां पर क्या होगा? एनर्जी क्या होगी? एनर्जी फिर से क्या होगी? नेगेटिव होगी। नेगेटिव कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एटम्स। एटम की जो एनर्जी है और एटम के बिटवीन जो एनर्जी है वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। अब जब एनर्जी नेगेटिव होगी और यहां पर फोर्स कितना होगा? फोर्स बिकम्स जीरो। यहां पर फोर्स बिकम्स जीरो मींस फोर्स कितना हो गया? एप्रोक्स जीरो। उस समय जो आर नॉट होगी उसे बोलेंगे नॉर्मल और इक्विलिब्रियम सेपरेशन। ठीक है, अगर आर नॉट जो डिस्टेंस पर एफ जीरो होगा तो उस समय उस डिस्टेंस को बोलेंगे नॉर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? नॉर्मल इक्विलिब्रियम। अब एक चीज और बचती है इसमें, अब क्या वो चीज क्या है? वही इंपॉर्टेंट चीज है। अब इतना तो मुझे लग रहा है समझ गए होगे, अगर इतना समझ गए हो तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर बहुत जल्दी से मैं एक लाइन और कंपाइल कर रहा हूं आपके साथ और पूरा टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें आर इक्वल टू, थर्ड पॉइंट, आर इक्वल टू आर नॉट। थर्ड पॉइंट है आर इक्वल टू आर नॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां पर आर इक्वल टू आर नॉट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है एटम की वो क्या होगी? मिनिमम होगी। क्या होगी? मिनिमम। जब मिनिमम होगी तो फोर्स क्या होगा? फोर्स यहां पर फोर्स भी कितना रहेगा? फोर्स भी जीरो ही रहेगा, मींस बैलेंस रहेगा। और इसी स्टेज को क्या बोलेंगे? स्टेबल। इसी पोजीशन को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब एक चीज देखिए, एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां पर है नॉर्मल सेपरेशन और एनर्जी है नेगेटिव। एक जगह मैंने बताया एनर्जी है नेगेटिव है, लेकिन फोर्स क्या था? अट्रैक्टिव। दूसरी जगह फोर्स क्या था? अब देखो यहां पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि जब एनर्जी को हम बढ़ाएं तो कैसे बढ़ेगी? जब आर घटेगा। जब आर घटेगा एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, बहुत तेजी से एनर्जी बढ़ेगी, तो उस समय जो फोर्स आएगा वो कैसा आएगा? रिपल्सिव आएगा, रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया तो फोर्स के जो एटम्स हैं पास आए, पास आने से जो डिस्टेंस है वो कम हुई, डिस्टेंस कम हुई तो उनमें आपस में क्या लगेगा?
रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन लगने से वो अपनी ओरिजिनल शेप में रीगेन होगा। इसी तरह से अगर दूर दूर जाएं मींस आर लार्जर होगा, जब फोर्स लगाया इस तरह से तो इसके एटम्स दूर दूर जाएंगे तो उनमें फोर्स कौन सा लगने लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, मींस अट्रैक्ट करेंगे और अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करेगा, ऑब्जेक्ट या बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करेगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा और इससे कुछ क्लियरिटी आपको आई होगी इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी समझने में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।